अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी का एक सब टॉपिक जो कि है पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था चैलेंज टू द डेमोक्रेसी, जिसमें हमने 3 ऐसे बड़े चैलेंज डिस्कस किए थे जो कि हर एक डेमोक्रेसी को सामना उनका करना पड़ता है। तो देखिए, आज हम इस क्लास में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था चैलेंज टू द डेमोक्रेसी, और उन चैलेंज को ख़त्म करने के लिए उन चैलेंज का एक ही सल्यूशन है, वो है उनको हम कहेंगे पॉलिटिकल रिफॉर्म। अब देखिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म का क्या मतलब है? पॉलिटिकल रिफॉर्म का मतलब होता है जो सॉल्यूशन हम लोग देते हैं डेमोक्रेसी के फॉल्ट्स को सही करने के लिए। तो चलिए हम आज देखते हैं कि हम किस तरीके से उन चैलेंज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो चलो हम आज इस वीडियो में हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि चैलेंज हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, कौन कौन से चैलेंज होते हैं डेमोक्रेसी के सामने। तो उन चैलेंज का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज़ पॉलिटिकल रिफॉर्म। पॉलिटिकल रिफॉर्म जैसे मैंने बताया होता है जो एक ऐसा सॉल्यूशन जो हम लोग देते हैं डेमोक्रेसी के फॉल्ट्स को सही करने के लिए। तो उस चीज़ को हम पॉलिटिकल रिफॉर्म कहते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 ऐसे बड़े पॉइंट्स लिए हैं जिनके ज़रिए हम आज देखेंगे कि कौन कौन सा पॉलिटिकल रिफॉर्म हम कर सकते हैं, जिनके ज़रिए हम चैलेंज टू द डेमोक्रेसी को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है जिसके ज़रिए हम एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल रिफॉर्म लिया है जिसके ज़रिए हम चैलेंज टू द डेमोक्रेसी को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, दैट इज़ एंड लॉज विच आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उन लॉज को ख़त्म कर दो जो सोसाइटी और डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो सबसे पहला पॉलिटिकल रिफॉर्म मैं कहता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन तरीका है जिससे हम चैलेंज टू द डेमोक्रेसी को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, दैट इज़ लॉ एंड लॉज विच आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। उन लॉज को ख़त्म कर दो जो सोसाइटी और डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिया है जो जो कि जिसके ज़रिए हम चैलेंज टू डेमोक्रेसी को कम कर सकते हैं या हम कह सकते हैं ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है मेक लॉज दैट आर नॉट गुड फॉर सोसाइटी दैट आर मेक लॉज दैट आर गुड फॉर सोसाइटी एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नए लॉज बनाओ जो सोसाइटी के लिए अच्छे हों और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि किस तरीके से हम चैलेंजेस जो भी हमारे डेमोक्रेसी के सामने होते हैं उनको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि हम नए कानून बनाएं और जो सोसाइटी के लिए अच्छे हों और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हों। नेक्स्ट इज़ लॉ शुड एम्पावर पीपल जस्ट लाइक RTI हेल्प पीपल टू कंट्रोल करप्शन। तो तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिया है जिसके ज़रिए हम चैलेंज टू द डेमोक्रेसी को ओवरकम कर सकते हैं या हम कह सकते हैं ख़त्म कर सकते हैं। तो वो है कि लोगों को जितने हम लॉ मानो पावर दे सकते हैं उन्हें पावर देनी चाहिए ताकि वो देश के लिए जो भी फैसले लिए जा रहे हों या कोई भी चीज़ देश के लिए की जा रही हो तो उसमें वो खुल के पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो जैसे कि इसका हम यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, इस तरीके के कानून को लाना ताकि लोगों की पार्टिसिपेशन और लोगों की नज़र ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के लॉज पे या गवर्नमेंट के कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा रह पाएँ। तो थर्ड हमने यहाँ पर चौथा इनफैक्ट हमने यहाँ पर लिया है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके ज़रिए हम एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल रिफॉर्म है जिसके ज़रिए हम चैलेंज टू द डेमोक्रेसी को कम कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं, दैट इज़ पीपल शुड प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज मूवमेंट टू ब्रिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म। दिस इज़ मोस्ट लाइकली टू सक्सीड। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है जिससे हम चैलेंज टू डेमोक्रेसी को कम कर सकते हैं, दैट इज़ पीपल शुड प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज मूवमेंट। तो क्या है कि लोग जो हैं वो रैलियां निकालें या
मोमेंट्स करें, और क्या है कि मीडिया गवर्नमेंट पे प्रेशर करें कि अच्छे लॉज बनाए, या वो अपनी डिमांड्स मानो मनवाए गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को प्रेशर करें कि अच्छे अच्छे कानून बनाएं। तो इस तरह के रैलियां निकालना, या हम कहेंगे कि मोमेंट्स करना, प्रोटेस्ट करना, ताकि गवर्नमेंट जान सकें कि लोग अवेयर हैं, या लोग ही उनके नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ें लाएं ताकि गवर्नमेंट उन चीज़ों को फिर बाद में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि लोग प्रोटेस्ट करें और वो मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करें, और जो मीडिया है वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए ताकि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए अच्छे कानून बनाने के लिए। होप यू लाइक द वीडियो। खुदा हाफिज।